हेलो, आज बताने जा रहे हैं लाइट प्रकाश। प्रकाश के बारे में कुछ बताएंगे। लाइट होता क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है, एनर्जी। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा, एनर्जी। जैसे कोई भी एनर्जी जिसमें पढ़ते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी होगा, ऐसे काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जैसे कोई पानी से गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। अगर स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसमें अपना ग्रेविटी खींचा हुआ रखा हुआ, किस तरह हर तरह का एनर्जी होता है। तो लाइट भी तरह का एनर्जी है, ऊर्जा है। तो लाइट जानते हैं ऊर्जा, लाइट हमारा प्रकाश तो ऊर्जा है। जैसे कहीं लाइट से हम जैसे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लाइट से एनर्जी मिलता है। इससे बहुत सन के लाइट से हमारा बहुत सारा एनर्जी मिलता है, सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। तो ये हमारा देखेंगे लाइट जो है, लाइट जो है ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा का जो स्पीड जो होता है, लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में जो है इसका स्पीड, निर्वात में जो इसका चाल होता है, निर्वात में जिसका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक प्रकाश की निर्वात में चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में। ठीक है। अब जानते हैं कि लाइट जो होती है, प्रकाश जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे ज्यादा जो इसका कहाँ पर होता है, सबसे पहला जो होता है वो निर्वात में होता है। उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल में जो होती है वो निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। द्रव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता है कभी भी कि समुद्र में, समुद्र की जो पानी की जो गहराई है कितने मीटर तक सन की जो लाइट पहुंचती है। लगभग 200 मीटर तक। द्रव में सन की लाइट जो लगभग 200 मीटर तक पहुंचती है। और ठोस में लाइट बॉल ना के बराबर पास होती है। जैसे कोई भी ठोस दिख रहा है व्हाइट बॉल, अगर इसमें कोई लाइट पास कर रहे हैं तो लाइट यहीं तक आ रही, बाहर उधर नहीं जा रही है। इससे कहने का मतलब है कि जो भी हमारा होता है लाइट ठोस में नहीं जाती है। समझ आ गया। ऊर्जा निर्वात में हमारा देखेंगे प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा जो निर्वात में प्रकाश होता है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके सबसे कम होता है ठोस में। ठीक है। अब हम जैसे जानेंगे कि प्रकाश जो होती है, लाइट जो होती है वो क्या करती है, ऐसा रिफ्लेक्ट करती है। प्रकाश जो है क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट, परावर्तन, परावर्तन। प्रकाश हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, दर्पण, मिरर, दर्पण मिरर। प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट करता है मिरर। कभी भी हम अपना फेस पे देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है, दर्पण से रिफ्लेक्ट करते हुए दिखता है। कोई वस्तु जो हमें देखते हैं तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करते हुए हमें नजर आती है। और परावर्तन जो होता है वो दर्पण पे होता है। और अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन वो लेंस में होता है। अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एक टकरा के वापस आ जाता है। वो भी चीज को टकरा कर जब वापस आ जाता है उसको हम परावर्तन करते हैं। और रिफ्लेक्शन जो अंदर के चले जाना उसको हम लोग करते हैं अपवर्तन। जैसे लेंस में, लेंस में कभी वापस नहीं आता, वो अंदर के चला जाता है। रिफ्लेक्शन जो दर्पण में है, दर्पण में हमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है।
कभी कोई भी वस्तु जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बचपन में या कभी भी देखते हैं तो कोई बच्चा को नहीं आपके दोस्त मिलता है तो बोल लेता है और दीवार में मारता है, तो दीवार में मारता है तो दीवार से क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। जब कोई दीवार से मारा तो फिर रिफ्लेक्ट करके, मतलब वही सीधा मतलब रिफ्लेक्ट कर जाता है। इससे समझ में आता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा वापस आ जाता है। रिफ्लेक्शन मतलब लेंस, जो लेंस के अंदर सीधे, रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है, लेंस में होता है। परावर्तन तो इसका मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो लेंस में होता है। आप रिफ्लेक्शन जो होता है, परावर्तन जो होता है वो दर्पण में होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, तो परावर्तन क्या होता है कि टकरा कर वापस होगा। परावर्तन में क्या क्या होता है, पहला जो पॉइंट है टकरा कर वापस लो, वापस लो। जैसे मिरर में क्या होता है कि कोई भी लाइट जब पड़ती है तो टकरा कर वापस आ जाती है। दूसरा जो होता है वस्तु को दिखाई देना, वस्तु का दिखाई देना। इसे देखेंगे कि जब हमारे आंख जो देख रहे हैं, आई जो है, आई में भी हमारे तरह का रिफ्लेक्शन होता है, तभी हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। आंख से हम कोई वस्तु को भी जब देख सकते हैं, किसके कारण, परावर्तन के कारण। कोई भी जो इमेज बनता है तो रिफ्लेक्ट के करने के बाद होता है। ठीक है, और ऐसा कौन सा ऐसा जगह जहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, एक है वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल में रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। ब्लैक होल होता क्या है, इसे दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, अब इसके व्हाइट बोर्ड में अगर बीच में यहाँ से हम नया दिखाई दे तो कैसा दिखेगा, उसी कहते हैं ब्लैक। ठीक है, अब आगे आते हैं मिरर के बारे में। मिरर और दर्पण, दर्पण का निर्माण जो होता है वो ग्लूकोज के कारण, दर्पण का निर्माण होता है ग्लूकोज से होता है। और इसके पीछे दर्पण देखे होंगे तो दर्पण दोनों तरफ से, पीछे तरफ के एक पेंटिंग किया जाता है, खुला नहीं रहता है, तो शीशा हो जाएगा, आर पार दिख जाएगा। तो उसको देखने के लिए, हमें परावर्तन करने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, पेंट, हिंदी में कहते हैं कलई। उसमें क्या लगा रहता है, उसमें लगा रहता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। जो हम लोग दर्पण देखते हैं, दर्पण के पीछे जो कलर किया जाता है वो रहता है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। उसी कारण रिफ्लेक्शन होता है, हमारा सर दिखता है पूरा फेस। ठीक है, अब आते हैं हमारा, जैसे देखेंगे कि अब प्लेन मिरर जो हम लोग पढ़ेंगे, अब इसके बारे में मिरर जो पढ़ेंगे, मिरर तो जानते हैं कि 3 तरह का रहता है, तो उसमें हम पढ़ेंगे मिरर में प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को हिंदी कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो हमारा यूज होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। समतल दर्पण होता क्या है और समतल दर्पण का क्या काम होता है। समतल प्लेन मिरर का फिगर बनाते हैं, प्लेन मिरर एक इधर से लाइट आती है, किरण आती है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और यहीं से आके टकरा के वापस ले जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे, आया से दिखाते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण। पेंटिंग करते हैं आपतित किरण,
इंसिडेंट रे, इसको तो परावर्तित आपतित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे। और ये जो यहाँ पर जो है एक हम लाइन की देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। नॉर्मल आपतित किरण जब कोई भी मिरर से आती है, समतल दर्पण पे आती है और यहाँ से टकरा कर वापस आती है और रिफ्लेक्ट करता है, तो किस पे बनती है? अभिलंब। और जानते हैं कि यहाँ का जो एंगल जो होता है इंसिडेंट एंगल, इसके रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल, समतल दर्पण पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। और हम जानते हैं कोई भी वस्तु जो होती है इसको तल कहते हैं, तल से हमेशा नीचे उठेंगे। आप यहाँ देखेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एक रेखिके में देखेंगे एक रेखिक अगर हम देखते हैं, एक लाइन पे अगर होता है, एक रेखिक लाइन पे ये अभिलंब से लेकर आई आर और अभिलंब सब बराबर होते हैं, एंगल आई और आर और अभिलंब, ठीक है। लेकिन नॉर्मल तो देखेंगे कि यहाँ से जो आई इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्ट किया, अब ये नॉर्मल हमारा है, तो एक रेखी के आई आर और अभिलंब, आई आर और अभिलंब एक ही तल पे बनते हैं, आई और अभिलंब एक ही तल पे बनते हैं। अगर कभी हम इसको अलग कर देते हैं, जैसे तो अगर हम इसको हटा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, तो वो हमारा एक तल पे नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा ये जो बनता है वो नॉर्मल है, जो बनता है वो आई आर और अभिलंब तीनों आपस में मिलता जुलता है। जैसे अगर मान के चले, अगर हम एक समतल दर्पण ले रहे हैं, अगर हम यहाँ से इसको इधर ले लिए, इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, तो क्या ये सब मिला नहीं? तो ये तीनों आपस में आकर मिलता है, ये एक रेखिके में आई आर और अभिलंब, ठीक है। आप देखते हैं कि हम जानते हैं कि दर्पण देखते हैं, दर्पण का मतलब कौन होता है? थीटा कोण। दर्पण का थीटा कोण बराबर जो होता है प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब जो इसका बनता है 2 थीटा बनता है। दर्पण जो थीटा कोण है उसका प्रतिबिंब 2 थीटा बनता है। इसलिए अगर हम कोई भी मिरर को लेते हैं, शीशा को लेते हैं, अगर हम उसको कोई अगर 5 डिग्री में झुकाते हैं तो उसका हमें प्रतिबिंब दिखेगा वो 10 डिग्री पे दिखेगा, यानी इसका डबल दिखेगा। तो कोई भी दर्पण जो थीटा कोण का रहता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा डबल बनता है। तो देखते हैं, और दर्पण का जो वेग है भी जो होगा, चाल, दर्पण का जो चाल होगा, वेग जो भी होगा भी, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा तो भी 2b के अनुसार। देखे होंगे कि कभी कोई जिम सेंटर में जिम जो करता है उसके आगे आमने सामने के बड़ा सा मिरर लगा दिया जाता है, ताकि उसको जब भी वो दौड़ता भी है उसको नजर आता है, कोई ये मिरर है तो उसको अगर दौड़ेगा तो नजर आएगा कि नहीं हम उसको डबल स्पीड में दौड़ रहे हैं। इसलिए बोला गया दर्पण का जो चाल होता है भी, वो सब प्रतिबिंब उसको दिखता है वो कितना डबल, जैसे मान लो दिख रहा है 20 की स्पीड से दौड़ रहा है, अब नजर आएगा 40 की स्पीड से दौड़ रहा है। तो अब कोई जिम भी कर रहा है तो कोई बॉडी बना रहा है तो उसमें भी देख रहा है कि अगर वो जितना धीरे धीरे वो मार रहा है तो लगेगा कितना स्पीड हम मार रहे हैं।
तो इससे दर्पण का जो भी चाल है उसका क्या होता है, डबल हो जाता है। इसलिए हर जगह शीशा लगा दिया जाता है। और देखते होंगे कि कोई डांस लोग करती है लड़की लोग, तो देखा जाता है कि बड़ा बड़ा शीशा लगा दिया था, वो डांस करते ऐसा ऐसा कि लगता है कि बहुत स्पीड डांस कर रहे हैं, बस खुश हो जाती है और डांस सीखना का इंटरेस्ट लेती है कि हाँ बहुत अच्छा डांस करती है। ठीक है, दर्पण का जो चाल है वो भी और वो प्रतिबिंब जो बनता है वो 2D के स्पीड में बनता है। ठीक है, और यदि इसका दर्पण को अगर हम x मीटर पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब का जो भी बनेगा, दर्पण x मीटर पर रखेंगे, प्रतिबिंब भी x मीटर पर ही बनेगा। अगर मान के चलो एक मिरर है, सिंपल दर्पण है, अगर कोई यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दोनों सेम बनेगा। अगर 10 मीटर पे है तो ये भी 10 मीटर बनेगा। ये दर्पण x मीटर पे तो प्रतिबिंब भी x मीटर होगा। ठीक है, और देखते हैं कि दर्पण का x मीटर तो प्रतिबिंब भी x मीटर बनेगा। अगर हम किसी चीज को अपने देखना है, अपने जैसे पूरा बॉडी को देखना है, शरीर को, तो हमको कैसा चाहिए दर्पण? तो दर्पण को जो होना चाहिए, हमें शरीर को देखना है तो दर्पण जो हमको लेना पड़ेगा कि दर्पण जो हमारा हाइट है उसका आधा होना चाहिए। दर्पण जितना हाइट है, हाइट हो ऑर्डर ऑफ दैट, उसका आधा दर्पण का साइज होना चाहिए, साइज ऑफ आधा। इससे अगर हम 6 फीट के हैं तो हमको 3 फीट का दर्पण चाहिए। अगर हम 5 फीट का, तो उसका 2.5 फीट का दर्पण हो जाता है, पूरा हम बॉडी हमारा शरीर दिखेगा। ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में अगला नेक्स्ट में हम उसका न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे बनता है। थैंक यू।